नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बीजेपी की ओर से 19 फरवरी को मिलर हाई स्कूल पटना में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, जहां पर कहा जा रहा है कि इससे सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। अब नाराजगी की वजह यह है कि कुर्मी समुदाय जेडीयू का वोट बैंक रहा है। इस रैली से ये संकेत मिलता है कि जेडीयू के इस पारंपरिक वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस रैली से इतने ज्यादा नाराज है कि वे इसमें हिस्सा भी नहीं लेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा और कुर्मी नेता शंभू सिंह पटेल। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, तो क्या अमनौर विधायक कृष्ण कुमार पटेल मंटू के बहाने बीजेपी जेडीयू के परंपरागत वोट बैंक पर अब सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये कहा जा रहा है, कुर्मी नेता जो हैं वो कह रहे हैं, बिहार के कुर्मी नेता ये कह रहे हैं कि यह कोशिश है जनता दल यूनाइटेड का जो परंपरागत वोट बैंक है कुर्मी, इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। और कहा जा रहा है कि इससे जो कुर्मी नेता हैं बिहार के, जदयू के नेता तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो कुर्मी नेता हैं वे कह रहे हैं कि यह पूरी कोशिश सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को और नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब यह बात, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, ये जो हमारे साथ कुर्मी नेता हैं अतिथि, वही बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनसे पूछिए इस बारे में। सर, इस पे आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि 12 फरवरी 1994 में जो विभिन्न वर्गों में कुर्मी लोग बटे हुए थे, घमैला, कोचैसा, समसवार, कृष्णपक्षी, पटेल, चाहे धानुक हो, ये तमाम लोगों को एक मत में, एक सीढ़ी में, एक श्रेणी में बांध दिया गया। अब सभी लोगों ने नीतीश के नेतृत्व मानकर नीतीश की छत्र छाया में उनके नेतृत्व में काम करने लगे थे। लेकिन ये एक अप्रत्याशित नहीं बल्कि एक साजिशन, एक क्रमबद्ध रूप से नीतीश कुमार को समाप्त करने की बीजेपी प्रयास कर रही है। पहला प्रयास तो ये कर रही है कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से, मैंने एक अणिमार्ग में जब पार्लियामेंट के चुनाव के पहले जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मिला और उनसे कहा कि ये तो आपने आत्मघाती कदम उठा लिया, अगले पीएम बनना था। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ लोग परेशानी कर रहे थे। मैंने कहा कि वो धीरे धीरे परेशानी दूर हो जाती और आप प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए था। हमारे बात से वो इतना प्रभावित हुए कि 35 मिनट तक वार्ता चली और जाकर के गाड़ी हमारी बुला कर के गेट तक बंद कर दिए थे। लेकिन साजिश तक उनके पास कुछ इर्द गिर्द जो लोग लगे हुए हैं, जो बीजेपी से पैसा तनख्वाह लेकर के उनको गुमराह करते हैं, और इसी गुमराहियत में उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बने और बीजेपी साजिश में कामयाब हो गई। अब वो मुख्यमंत्री भी न रहे, इस साजिश में बीजेपी पड़ी हुई है और उनके परंपरागत वोट जो कुर्मी समुदाय है उसको तोड़ने के लिए कृष्ण कुमार मंटू को एक लगा करके और उसमें विभाजन करने का एक कुत्सित प्रयास कर रही है। तो सर, पूछना चाहूंगी, नीतीश कुमार अभी नाराज है, तो अब इस रैली के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि कुर्मी समुदाय का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की ओर चला जाएगा? ना, ऐसा होगा नहीं। ये तो प्रयास है बीजेपी का। बीजेपी इस प्रयास में सफल होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने कुत्सित प्रयास में लगी हुई है। जी नहीं, देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी, जैसा कि कुर्मी नेता शंभू पटेल जी ने कहा कि प्रयास जारी है। ये जो बात शंभू पटेल जी कह रहे हैं, यह बात कुर्मी समुदाय के कई नेता बिहार में कह रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का परंपरागत वोट बैंक, वो वोट बैंक शिफ्ट हो जाए, वो वोट बैंक जनता दल यूनाइटेड से शिफ्ट हो जाए बीजेपी में। तो मैं इस सवाल पूछना चाहूँगा शंभू पटेल जी से कि आप बताइए शंभू पटेल जी, आपने नीतीश कुमार के साथ काम किया, आपने नीतीश कुमार के साथ इतने लंबे समय तक काम किया और जनता दल यूनाइटेड में भी आप रहे, तो आपको क्या लगता है ये जो कुर्मी समुदाय पढ़ा लिखा समुदाय है, अब ये इस समुदाय पर डोरे डालने की जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नीतीश को समाप्त करना। उसको बराबर भय रहता है कि पूरे बिहार नहीं, हम तो पूरे देश घूमे हुए हैं,
कुर्मी की संख्या अभी पूरे देश में चल जाइए, महाराष्ट्र में चल जाइए, छत्तीसगढ़ में चल जाइए, मध्य प्रदेश में चल जाइए, उत्तर प्रदेश, इतना ज़्यादा है। और हम समझते हैं शरद पवार के उम्र गिरने के बाद, बीमारी के बाद, पूरे देश के लोग उनको नेता मानते हैं और इस वोट बैंक को उनके पास है। लेकिन वो गुमराहियत करके बीजेपी इनको किसी तरह इनके व्यक्तित्व को समाप्त करने में लगी हुई है, लेकिन ये सफल होने वाली नहीं है। नहीं तो इसमें यह है कि मान लीजिए कि अगर बीजेपी इस तरह का प्रयास कर रही है, आपके मुताबिक, हम नहीं जानते कि ऐसा प्रयास कर रही है, लेकिन अगर बीजेपी ऐसा प्रयास कर रही है कि जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर दें, तो फिर ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार को बीजेपी से एक रास्ता अलग बना करके अपने पैर पर चलने का प्रयास करना चाहिए। पूरा देश उनके साथ है, पूरा समाज उनके साथ है, लेकिन कुछ लोग गुमराह करते हैं, उस पर उनको चिंतन मनन करना चाहिए, तब जा कर के होगा। तो शंभू पटेल जी, इस चर्चा से जुड़े मैं एक सवाल पे आऊँगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि 28 साल पहले इसी से जुड़ी एक रैली रखी गई थी जिसने ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया था। आप इसके बारे में कृपया बताएं। 12 फरवरी 1994 में पूरे देश के लोग आए गांधी मैदान में, बिहार के सारे लोग जुटे और नीतीश कुमार को सभी वर्ग, हम तो पहले भी बोला इस क्रम में कि सारे जो विभिन्न ब्रांचेस थे सब मिलकर के कुर्मी समाज ने उसी दिन को नेता मान लिया और माला पहना दिया, और तभी से आज तक उनके प्रति निष्ठा में कहीं डिविएशन नहीं हुआ समाज में। तो सर, मेरा सवाल अब आपसे है, नीतीश कुमार इस रैली से नाराज है, तो अब क्या इस रैली में वो हिस्सा लेंगे? देखिए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस रैली में हिस्सा नहीं लेंगे, और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, जनता दल यूनाइटेड के कुर्मी नेता नाराज हैं, और जनता दल यूनाइटेड को लग रहा है कि ये सीधे सीधे मेरा जो वोट बैंक, परंपरागत वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक, इस पर जो है मंटू पटेल के बहाने निशाना साधने की, इसको हड़पने की कोशिश है, ऐसा लग रहा है। और यही वजह है कि अभी तक नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, ये जो कार्यक्रम के आयोजन में जुटे लोग हैं, इन लोगों ने, और उनको आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन सूचना के मुताबिक नीतीश कुमार ने अभी तक समय नहीं दिया है मिलने का। और जो जानकारों की माने तो नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए, कुर्मी समुदाय बिहार में एक मुस्त तरीके से, एकजुट तरीके से आज तक, जिसकी बात शंभू पटेल जी कर रहे थे, उस 94 की रैली से आज तक कुर्मी समुदाय पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है नीतीश कुमार के साथ। नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, वे एक वाकया बताते हैं। वाकया यह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ जा रहे थे, एक ही कार में बैठकर, और जब वे रास्ते में जा रहे थे तो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का ध्यान खींचा कि देखिए सड़क कितनी खराब है, इस सड़क को बनाया जाए। इसका जवाब जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने दिया, यह बात नीतीश कुमार को चुभ गई, और उसी समय नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया कि अब राह अलग कर ली जाएगी। वह बात यह थी कि लालू प्रसाद यादव को यह नहीं लगता था कि सड़क बनाने से वोट मिलेगा, विकास करने से वोट मिलेगा। नीतीश कुमार को उस समय भी यह लगता था कि सड़क बनाने से वोट मिलेगा, विकास से वोट मिलेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय लालू प्रसाद यादव ने यही बात उठाई थी कि सड़क बनाने से वोट नहीं मिलता है। अब देखिए, अब लंबे अरसे के बाद, दशकों बाद, एक इस तरह की कुर्मी एकता रैली होने जा रही है। अब कुर्मी एकता रैली का आयोजन जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। यह बात कहीं से भी न जनता दल, न नीतीश कुमार को अच्छी लग रही है, यह बात न जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को अच्छी लग रही है, और न यह बात जो नीतीश कुमार के प्रति निष्ठावान कुर्मी नेता हैं बिहार के, उनको अच्छी लग रही है। तो कुर्मी समाज परंपरागत रूप से नीतीश कुमार का वोटर रहा है। ऐसे में बीजेपी की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि कराई जा रही है कुर्मी एकता रैली को जेडीयू नेता हजम नहीं कर पा रही है, और नीतीश कुमार भी नाराज हैं, और कहा जा रहा है कि वे इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में देखना यह है कि ये विवाद आगे किस ओर जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।